हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज हमने पुनः सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरिकल चीज बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल हिसाब में मदद करेगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, हिसाब क्या है, हिसाब दौड़ेगा दे दनादन। हर हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद हिसाब को बिल्कुल बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब तो हिसाब बनेगा। बच्चे लोग का आदत क्या रहता है, थ्योरी तो पढ़ेगा नहीं, अब पकड़ के हिसाब क्या करता है, दे दनादन, पता चल जाएगा, दे दनादन बन जाएगा। तो चलिए हमने थ्योरी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। यदि थ्योरी क्लियर, उसके बाद हिसाब को रपट रपट के मारना है। चलिए आज हमने बता रहे छोटे छोटे पॉइंट्स। चलिए हमने बात कर रहे कोड के बारे में, जिसका हिंदी क्या होता है, जीवा। चलिए हमने एक सर्कल खींचे, तो जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, क्या वृत्त के दो पॉइंट हमने मेजर किया, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को जब आपस में मिलाएंगे तो मिलाने पर ये जो रेखा खंड होगा उसी को जीवा बोला जाता है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो जीवा का डिफिनेशन क्या गया, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को जीवा कहा जाता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बोलेगा क्या, वृत्त में कुल कितने जीवा खींचे जाएंगे, तो वृत्त में जो होता है अनंत जीवा खींचे जाएंगे। तो वृत्त में कितने जीवा खींचे जाएंगे, अनंत। जितना खींचना है खींचते रहिएगा। आपसे बोलेगा वृत्त में कुल कितने जीवा खींचे जाएंगे, तो वृत्त में अनंत जीवा खींचे जाएंगे। या तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी बोल सकता है, तो वृत्त में समान लंबाई के कुल कितने जीवा खींचे जाएंगे, तो उसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, खींचते ही रहना है। तो वृत्त में समान लंबाई बोले अथवा नहीं बोले, हर हमेशा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनंत। तो वृत्त में अनंत जीवा खींचे जाते हैं। बिल्कुल थ्योरी क्लियर हो गया। तो वृत्त का जो सबसे लंबी जीवा होगा, तो क्वेश्चन बोलेगा वृत्त का सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, तो जो वृत्त का सबसे लंबी जीवा होगा वो व्यास का काम करता है। इसका मतलब वृत्त के सबसे लंबी जीवा को व्यास बोलते हैं। व्यास को हम लोग जीवा भी बोलते हैं। तो जब भी व्यास होगा हर हमेशा केंद्र से होकर जाएगी, हर हमेशा सबसे बड़ा जीवा जो खींचा जाएगा तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया जीवा से रिलेटेड। चलिए हमने आगे बात कर रहे हैं आर्क। आइए समझिएगा आर्क किसे कहते हैं, जिसका हिंदी होता है चाप। आर्क किसे कहते हैं, एक हमने सर्कल लिए, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, हमने वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मेजर किए, तो इससे क्या एक कर्व रेखा तैयार हुआ। ये जो कर्व रेखा तैयार हुआ इसी को बोला जाता है क्या, चाप। तो इसका मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से ये जो कर्व रेखा का निर्माण होता है इसी को बोला जाता है चाप। चाप का डिफिनेशन क्लियर हो गया। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो कर्व रेखा होगा उसी को चाप बोला जाता है। तो चाप कितने प्रकार का, दो प्रकार का। इसका मतलब एक ये छोटा वाला भाग हुआ, एक बड़ा वाला भाग हुआ, तो इसको बोला जाता है लघु चाप। क्या बोला जाता है, लघु चाप। और इसको बोला जाता है दीर्घ चाप। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से ये जो वर्क रेखा, कर्व रेखा तैयार होगा उससे चाप कहते हैं। चाप कितने प्रकार का, दो प्रकार का, लघु चाप और दीर्घ चाप। यदि क्वेश्चन में सिर्फ चाप के बारे में बोलेगा, हर हमेशा लघु चाप को कंसीडर करना है। तो चाप को किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोटेट करता है। तो आपने चाप का डिफिनेशन भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से ये जो कर्व रेखा तैयार होगा उसी को बोला जाता है चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप। चलिए चाप से रिलेटेड भी बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हमने बात कर रहे हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जिसका हिंदी होता है अर्धवृत्त। आइए समझिएगा सेमी सर्कल किसे कहते हैं। हमने एक सर्कल खींचे, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है अर्धवृत्त कहलाता है। पुनः समझिएगा, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, सॉरी उसे क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। तो ये जो व्यास होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ये जो टुकड़ा हुआ
यही क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। तो व्यास किसे कहते थे, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाता है। व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जो आधा टुकड़ा होगा उसी को बोला जाता है अर्धवृत्त। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो व्यास होती है, तो वृत्त का क्या कहलाता है, अर्धवृत्त ने वो जो बांटता है व्यास आधा हिस्सा में, वो जो आधा टुकड़ा होगा वो कहलाता है व्यास। बिल्कुल अर्धवृत्त से रिलेटेड भी आपने समझ गए होंगे। चलिए हमने बात कर रहे हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन जिसका हिंदी होता है छेदक रेखा। छेदक रेखा, हमने एक सर्कल खींचे तो एक लाइन इस तरह हमने खींचते हुए चले गए, तो इसका मतलब वृत्त को कितने बिंदु पे कट किया, दो बिंदु पे। तो इसका मतलब वैसा रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है उससे कहते हैं छेदक रेखा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो वैसा रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है, छेदक रेखा। आप लोग देखते हैं ना, जब तीर मारता है इधर से उस पार हो जाता है, इसका मतलब क्या, इस पार से उस पार चला गया, तो इसका मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हुए निकल गई, इसी को क्या बोला जाता है, छेदक रेखा। तो ये क्या हो गया, छेदक रेखा। छेदक रेखा, बिल्कुल ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हमने आगे बात कर रहे हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जिसका हिंदी क्या होता है, स्पर्श रेखा। हिंदी क्या होता है, स्पर्श रेखा। चलिए हमने एक सर्कल खींचा तो एक लाइन इस तरह हमने खींचते हुए चले गए, तो एक वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, तो इसका मतलब वैसा रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है उसी को बोला जाता है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा का डिफिनेशन क्या गया, वैसा रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पे स्पर्श बोले या प्रतिच्छेद करते हुए निकल गई उससे क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो इसी को बोला जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो वैसा रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है स्पर्श रेखा कहलाता है। तो ये सर्कल होगा तो क्या इसका सेंटर होगा ना, तो जब सेंटर से ये स्पर्श बिंदु को आपस में मिलाएंगे, हर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब स्पर्श बिंदु को जब वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे, परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, तो यही लाइन कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जिसका हिंदी होता है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा तो इसका मतलब, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को जब आपस में मिलाएंगे, ये जो लाइन होगा परपेंडिकुलर, तो हर हमेशा कितना डिग्री एंगल बनेगा, दोनों ओर 90 डिग्री। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना। चलिए हमने आगे बात कर रहे हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल जिसका हिंदी होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये समझिएगा, सेगमेंट ऑफ सर्कल वृत्तखंड। चलिए हमने एक सर्कल खींचे तो एक क्या कहलाता है, क्या जीवा है। तो इसका मतलब जीवा जो होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है, उसी को क्या बोला जाता है, वृत्तखंड। इसका मतलब जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, वही क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो एक देख रहे बड़ा वाला हो गया, एक क्या छोटा वाला हो गया। तो इसका मतलब छोटा वाला को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला को बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड।
खंड। तो पुनः समझिएगा वृत्त खंड किसे कहते हैं? जो जीवा होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है, जो दो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। तो एक होता है लघु वृत्त खंड, छोटा वाला है लघु और बड़ा वाला है दीर्घ वृत्त खंड। आप वृत्त खंड भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को डील किए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे पुनः प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा।